डेफिनेशन ऑफ मनी या मुद्रा की परिभाषा। विद्यार्थियों से सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मुद्रा से आप क्या समझते हैं या मुद्रा को परिभाषित कीजिए। इस स्लाइड्स में इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि मुद्रा को किस तरह से परिभाषित किया जाए। मुद्रा को परिभाषित करना आसान काम नहीं है। विभिन्न अर्थशास्त्री इसे विभिन्न तरीकों से परिभाषित करते हैं। इसलिए मुद्रा की परिभाषाओं को 3 वर्गों में रखा जाता है: डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस या विस्तृत परिभाषाएं, लीगल डेफिनेशंस या विधिक परिभाषाएं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशन या सामान्य सर्वस्वीकार्यता वाली परिभाषाएं। डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस या विस्तृत परिभाषाएं मुद्रा के विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। इस वर्ग की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा वॉकर के द्वारा दी गई है, जो कहता है मनी इज व्हाट मनी डज, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा उस वस्तु को कहते हैं जो मुद्रा के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को संपादित करने का गुण रखती है। संक्षेप में ये नहीं बताया जा सकता कि मुद्रा कितने प्रकार के कार्य करती है, किंतु मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करती है, मूल्य के मापक का काम करती है, मापन का कार्य करती है, संचय का कार्य करती है, विलंबित भुगतानों का आधार बनती है। इस तरह के अनेकों कार्यों को करने वाली वस्तु को मुद्रा कहा जाता है, ऐसा वॉकर का मानना है। दूसरा अर्थशास्त्री क्राउथर यह लिखता है, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज and that at the same time acts as a measure and store of value। क्राउथर कह रहा है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। वास्तव में पुराने जमाने में जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो मनुष्य को विनिमय करने में बहुत दिक्कत आती थी। बाद में जब मौद्रिक प्रणाली आ गई तो विनिमय करना बहुत आसान हो गया। मुद्रा की उपस्थिति में लोग वस्तु विनिमय छोड़ करके मौद्रिक विनिमय करने लगे, अर्थात वस्तु को वो पहले बेचकर मुद्रा प्राप्त करते हैं और फिर प्राप्त मुद्रा से वस्तुओं को खरीदते हैं। पहले वस्तु से वस्तु बदली जाती थी, अब मुद्रा विनिमय के माध्यम का काम करने लगी है। मुद्रा का दूसरा कार्य मूल्य का मापन है। मूल्य शब्द इस्तेमाल हो रही है, कीमत नहीं। कौन सी वस्तु कितनी मूल्यवान है, इस बात का कैसे पता लगाया जाए? हर व्यक्ति के लिए अलग अलग वस्तु का अलग अलग मूल्य होता है। मुद्रा की उपस्थिति में हम इस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रा की मात्रा को देने को तैयार हो जाए, वह उसके लिए उतना मूल्य रखती है। इसलिए मुद्रा किसी वस्तु के मूल्य का मापन करती है। हम सभी लोग अपनी बचतों को किसी न किसी रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम उसे सोने में सुरक्षित रख सकते हैं, उसे चांदी में सुरक्षित रख सकते हैं, उसे मकान में सुरक्षित रख सकते हैं, अनेक रूप हो सकते हैं। किंतु मुद्रा की उपस्थिति में हम अपनी बचत को मुद्रा के रूप में रख लेते हैं और इस तरह से मुद्रा स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करती है। इसी तरह की परिभाषा अर्थशास्त्री कोलबर्न ने भी दी है, जो कि कहता है मनी में बी डिफाइंड एज ए मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट। और इसी तरह की परिभाषा कोल ने भी दी है, जो कहता है मनी इज एनीथिंग दैट इज वाइडली यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट and is generally acceptable in settlement of debts।
देखा जाए तो मुद्रा की उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से समाज द्वारा कर ली गई थी, किंतु बाद में राज्यों ने इस पर अधिकार कर लिया। राजाएं अपनी मुद्रा जारी करने लगे। इसलिए प्रोफेसर नैप ने इस बात का ध्यान रखा और ये कहा, एनीथिंग विच इज डिफाइंड बाय द स्टेट एज मनी इज मनी। यानी किसी भी चीज को अगर राज्य कह दे कि ये मुद्रा है तो वो मुद्रा बन जाती है। अभी आपने देखा कि नोटबंदी के समय में माननीय मोदी की सरकार ने यह कह दिया कि 1000 की नोट और 500 की नोट नहीं चलेगी। उसी दिन से वो नोट चलना बंद हो गई और फिर उसने नई नई नोटें जारी कर दी और 2000 की नोट जारी कर दी और कहा ये मुद्रा है तो वो मुद्रा है। तो नैप की ये परिभाषा महत्वपूर्ण है कि जब तक सरकार किसी चीज को रिकॉग्नाइज न कर ले, मुद्रा मुद्रा नहीं होती है, और विशेषकर आज के जमाने में। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी डेफिनेशंस यानी वो परिभाषाएं जो सामान्य स्वीकार्यता के हिसाब से बनाई गई हैं। सामान्य स्वीकार्यता का अर्थ होता है कि अगर समाज के लोग किसी भी चीज को मुद्रा मानने लगें तो वो मुद्रा होती है, और अगर समाज के लोग उसे मुद्रा नहीं मानते तो वो मुद्रा नहीं होती है। जैसे डॉलर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है, लेकिन भारत में हर कोई उसे भुगतान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है, इसलिए वो भारत में चलने वाली मुद्रा नहीं है। आपने देखा होगा कि भारतीय रुपया नेपाल में चल जाता है क्योंकि जनता वहां की स्वीकार कर लेती है, किंतु नेपाली रुपया भारत में ही चलता क्योंकि नेपाली रुपए को भारत में उतनी स्वीकार्यता नहीं प्राप्त है जितना कि भारतीय रुपए को नेपाल में प्राप्त है। इस आधार पर केंट, रॉबर्टसन और मिश्किन की परिभाषाएं हैं। केंट का ये कहना है, मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ए स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। दूसरा अर्थशास्त्री रॉबर्टसन कहता है, मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स ऑफ गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशंस। इसी तरह की बात मिश्किन भी कहता है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड इन पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन रिपेमेंट ऑफ डेट्स। आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी स्थानीय बाजार में लोग 1 का सिक्का या 10 का सिक्का स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वो कानूनन गलत है, किंतु जब समाज ही नहीं स्वीकार करता तो मुद्रा मुद्रा नहीं रह जाती है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है हाइपर इन्फ्लेशन के समय कि देशवासियों ने ही अपने देश की मुद्रा को स्वीकार करना बंद कर दिया है और वे विदेशी मुद्रा जो महत्वपूर्ण और स्थायी मुद्रा रही हैं, स्थिर मुद्रा रही हैं, उनको स्वीकार करने के प्रति अपनी रुचि दिखाई है और ट्रांजैक्शन उसी में किया है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन मुद्रा की परिभाषा एक दूसरे रूप में करते हैं। उनके अनुसार मनी इज अ टेम्पररी अबोर्ड ऑफ जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर, अर्थात मुद्रा वह वस्तु है जिसमें क्रय शक्ति तो है परंतु यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अगर हिंदी में उनकी परिभाषा लिखी जाए तो इस प्रकार लिखी जाएगी, कोई भी वस्तु मुद्रा है जिसमें कि अस्थायी रूप से क्रय शक्ति वास करती है। आपके पास जो रुपया है, 10 की नोट है, 100 की नोट है, इन सब में क्रय शक्ति है, लेकिन ये क्रय शक्ति स्थायी नहीं है, यह अस्थायी क्रय शक्ति है और इसे सरकार जब चाहे तब खत्म कर सकती है। किंतु यदि आपके पास जमीन है, मकान है, सोना है, तो उसे आप कभी भी बेच सकते हैं, उसको क्रय शक्ति को कोई खत्म नहीं कर सकता है और इसलिए उनमें परमानेंट परचेजिंग पावर है, जबकि मुद्राओं में टेम्पररी परचेजिंग पावर होती है।
On the basis of above definitions, we can say that money is anything that has generalized purchasing power, accomplishes various functions of money, which is widely accepted as a means of payment and repayment, and the government also declares that as legal tender. इस प्रकार कोई भी चीज मुद्रा है जिसमें क्रय शक्ति है, जो मुद्रा के विभिन्न कार्यों को संपादित करती है, समाज द्वारा उससे भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है और सरकार भी उसे अपना कानूनी मुद्रा मानती है।